सेवा और सुमरन एक ऐसे जज्बात हैं इंसान के अंदर, जैसे जैसे ये बढ़ते हैं त्यों त्यों परमपिता परमात्मा उनकी तरफ बढ़ता है। तो अपने जज्बात सेवा और सुमरन में लगाएं। सेवा का मतलब होता है दीन दुखियों की मदद करना और सुमरन भक्ति इबादत करना। सेवा तन मन धन से की जा सकती है। तन से किसी एक्सीडेंट में तड़पते हुए को हॉस्पिटल पहुंचा दीजिए, अंधे को रास्ता दिखा दीजिए, किसी फंसे लाचार को छुड़वा दीजिए। धन से किसी का इलाज करवा दीजिए, किसी गरीब की बेटी की शादी नहीं होती, शादी करवा दीजिए। कोई बुराइयों में फंसा हुआ है, उसे राम नाम से जोड़ दीजिए। मन से सत्संग सुनिए और सुनवाइए। नाम चर्चा में बैठिए और दूसरों को वह बैठने के लिए प्रेरित कीजिए। और भक्ति इबादत खुद भी करो, दूसरों को भी जोड़ो। मन जो पुट्ठी बात कहता है, गलत बात कहता है, हमेशा उससे लड़ते रहो। आत्मिक बातों को ऊपर रखो और मनमती बातों को दबा दो। यकीनन ये मन की सेवा है, पर इन सब को करने की प्रेरणा इंसान को मिलती है अगर वो सत्संग सुने। कोई पीर फकीर मिले, ना वो ठगी मारता हो, ना वो पैसा लेता हो, ना वो चढ़ावा लेता हो, राम नाम से सबको जोड़ता हो, भक्ति इबादत की बातें करता हो, जो उनकी बातें सुन के अमल किया करते हैं उनके घरों में बेशुमार खुशियां आ जाया करती हैं। तो मालिक की दया में रहमत, उसकी तमाम खुशियों को हासिल करने के लिए अति जरूरी है कि आप मालिक के नाम का सुमरन करें, भक्ति इबादत करें, ताकि गम दुख दर्द चिंताएं मिटती चली जाएं। इस कलयुग में नहीं, हर युग में इंसान की इच्छा रही है शरीर को सुख मिले, परिवार को सुख मिले, आत्मिक सुख मिले। पर आज कलयुग में एक इच्छा और भी प्रबल है, वो है धन दौलत जमीन जायदाद। हम नहीं कहते कि धन दौलत नहीं कमाना चाहिए, कमाओ, पर किसी का हक मार के खाओगे तो आपके लिए वो जहर होगा। ठगी बेईमानी से कमाओगे, भ्रष्टाचार से कमाओगे तो आपके और परिवार के लिए जहर होगा। इसलिए कभी भी किसी का हक मार के ना खाओ। हक जो भी पराया खाते हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं। पर आज के दौर में लोगों के पास लेना बैंक है, देना बैंक कम है। उनको दो तो वो आपके गीत गाएंगे, अजी आपके श्लोक बनाएंगे, आपके शेर बनाएंगे, आपकी उपमा करेंगे, बिना वजह आपको मान बढ़ाई देंगे, वाह 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 वाह, क्योंकि उनको पता है उनकी वाह वाह से नोट ज्यादा आएंगे। हम नहीं कहते किसी को वाह वाह नहीं कहना चाहिए, कहो, पर जायज नाजायज नहीं। अगर वास्तव में कोई वाह वाह का हकदार है तो जरूर कहो, पर अगर आपको लगता है कि उसका काम तो इस काबिल है ही नहीं और अब बहुत ज्यादा वाह वाह करते हैं, तो साफ पता चलता है कि आप खुद गर्ज जरूर होंगे, या फिर आपको कोई गर्ज है, या आपने कुछ लेना होगा। सच्चा मित्र कौन होता है? सच्चा मित्र वो नहीं होता जो आपकी कमियों को देख के वाह वाह करे। सच्चा मित्र वो होता है जो आपके मुंह पे आपकी कमियां बता दे।
वो मित्र ही क्या हुआ जो आपकी कमियां देखते हुए भी अनदेखी कर देता है। मित्र का फर्ज है कि वो यह बताए कि भाई मैं तेरा दोस्त हूं, मेरा फर्ज है तुझे सच बताना, और सच ये है कि तेरे में ये कमियां हैं, इनको दूर कर। मान लीजिए कोई आपके सामने, आपका दोस्त अपने मां बाप यानी खुद के मां बाप की निंदा कर रहा है और आप चुपचाप सुन रहे हो, यह गलत बात। बल्कि आप अगर उसके सच्चे दोस्त हो तो उसे रोक दो, यार मां बाप की निंदा मत कर, अरे तू भी तो उन्हीं का खून है, अगर वो बुरे हैं तो तू अच्छा कहां से हो जाएगा। सच्ची बात कड़वी तो जरूर लगती है, लेकिन सच कहने से आपके दिल पे बोझ नहीं रहेगा, और हो सकता है आपके उस सच से आपका दोस्त भी बदल जाए और वो मां बाप की निंदा ना करके पापों का भागीदारी ना बने। दोस्त हर समय साथ देता है। ये नहीं होता कि जब दुख दर्द परेशानी आई दोस्त भाग गया और जब सुख सुविधा आई तो दोस्त साथ हो गया। ये कोई दोस्ती नहीं होती। सच्ची दोस्ती के मायने होते हैं कि हर समय एक दूसरे का साथ देना। पर ऐसा दोस्त क्या आपको लगता है इस दुनिया में हर किसी को मिलता होगा? बहुत मुश्किल है। आज तो लोग राम राम भी तब करते हैं अगर सामने वाले की जेब में पैसे हों। इतने खुदगर्जी हो गए हैं, इतने स्वार्थी हो गए हैं कि अगर गर्ज है तो नमस्कार है और गर्ज नहीं है तो कोई किसी का नाम नहीं लेते। लोगों के अंदर क्या चलता है और कितनी जल्दी बदल जाते हैं यह कहा नहीं जा सकता। आपको एक उदाहरण देते हैं। हम राजस्थान में जन्मे पले बड़े हुए, वहां जीव जंतु बहुत तरह के पाए जाते हैं। एक का आपने नाम सुना होगा, गिरगिट। आपने नाम सुना है, हमने उनके अंदर खेले हैं। गिरगिट नरमे की छटियों पे खड़ी थी, बनछटी पे, और उसका रंग बिल्कुल ब्राउन ब्लैक था। हमने देखा अच्छा ये गिरगिट है, तो हमने उसको हिलाया तो वो बालू रेत पे भाग गई। बालू रेत पे वो जाके रुकी, 5 सेकंड या 7 सेकंड में उसका रंग बालू रेत जैसा हो गया। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ, पहली बार उसे देखा था। उसको फिर भगाया तो दीवार पे चढ़ गई। दीवार का रंग नेचुरली गेरुआ होता है, ईंटों की दीवार, तो उस पे कुछ 5-7 सेकंड हुए होंगे कि गिरगिट का रंग भी गेरुआ हो गया। तो आदमी कहते हैं ना कि गिरगिट की तरह रंग ना बदलो, पर आजकल गिरगिट छुप गई, कहीं नजर नहीं आती। पता क्यों? क्योंकि उसको रंग बदलने में 7 सेकंड लगते हैं और आदमी बात करते करते रंग बदल देता है। आपके चेहरे को देखेगा, चेहरे पे अगर गुस्सा आया तो सामने वाला बोलते बोलते बदल, झट से यू टर्न। मतलब गिरगिट बेचारी कहती मेरी क्या जरूरत है, जब आदमी गिरगिट बना हुआ है। तो इस गिरगिटी इंसान से भगवान बचाए तो बचाएगी, वरना आदमी आखिर कब तक बचेगा? पल पल रंग बदलते हैं लोग। स्वार्थ हो तो गधे को बाप कहते हैं, और स्वार्थ नहीं तो अपने बाप को भी बाप कहने में शर्म आती है आज के लोगों को। और हम बिना वजह किसी बात को कहते नहीं। हम पढ़ा करते थे, एक सज्जन थे, हम टूर्नामेंटों में जाया करते थे, वहां एक सज्जन थे। हम जानते थे कि उनके पिता बिल्कुल गरीब हैं, धोती पहनते हैं, ठीक है, घर कपड़े पहनते नॉर्मल से, लेकिन वो फूंफा फूंफा फूंफा, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फला हूं। एक दिन सभी दोस्त लोग खड़े थे, हम भी टूर्नामेंट पे गए हुए थे, तो उनके पिताजी आए। उसके दोस्तों ने पूछा यार ये कौन है? कहां वो हाई फाई, कहां उसका बाप धोती कुर्ते वाला। पता है उसने क्या कहा? ध्यान से सुनिए यार, ये तो हमारा नौकर है,
मुझे पैसे देने आया है। हमें बड़ा दुख हुआ। उसके पिताजी चले गए। हमने कहा तुझे शर्म नहीं आती? तेरा बाप था यार और तूने नौकर बना दिया। कहता यार कहां मेरा स्टैंडर्ड, कहां मेरे बाप का। हमने कहा तेरा स्टैंडर्ड भी तभी बना है अगर तू तेरे बाप से पैदा हुआ है, वरना तेरा स्टैंडर्ड भी ना होता अगर तेरा बाप ना होता। तो लानत ऐसे नौजवानों पे जो अपने मां बाप को इस्तेमाल करते हैं सिर्फ खुद गर्ज। जब काम लेना होता है पिताजी पिताजी बापू बापू, और जब काम नहीं लेना होता कहता है कौन, मुझे ज्यादा अकल है, तू होता कौन है, मेरी बातों में टांग मत अड़ाया कर, इत्यादि इत्यादि। अरे मां और बाप का ऋण बच्चा नहीं चुका सकता। ठीक है आपके माँ बाप पुराने ख्यालों के होंगे, ये भी ठीक, उनको आज की समझ नहीं होगी, ये भी ठीक, पर उनसे तकरार करना या उनको गलत बोलना जरूरी है क्या? वो जो आपको कहते हैं उनका सत्कार कर लो और करो वो जो आपके अकॉर्डिंग आज की दुनिया के अनुसार है। बात खत्म। ना तो उनका दिल दुखे और साथ में आप अपना काम धंधा भी करते रहे। हाँ, जो माँ बाप नशेड़ी हैं, गलत काम करते हैं, उनके कहे से गलत काम ना करो, बल्कि उनको बदलो, तो आपका ऋण उतर जाएगा जो माँ बाप का ऋण होता है। तो आज के दौर में खुदगर्जी का नशा है, धन दौलत जमीन जायदाद का नशा है। आज के दौर में इंसान को मैं खुदी का अहंकार उसका नशा है। जब तक ये नशे नहीं खत्म होते इंसान को सुख नहीं मिलता। और दुनियावी नशे तो कहने ही क्या, बूट पॉलिश से लोग नशा करते हैं, एसआर जो लकड़ी वगैरह पे लगाते उससे नशा करते हैं, मरी हुई छिपकलियों को सुखा के उससे नशा करते हैं। कई देखा जुराबों को कई दिन पहन के पता नहीं क्या लगा के उससे नशा करते हैं। मुंबई साइड में गए, वहां एक और ही गंदा नशा आया था, नाम पता नहीं, म्याऊं म्याऊं भी कर रहे थे शायद, ऐसा भी कोई नाम था उसका। वो भी बड़ा खतरनाक नशा है। कह रहे थे गुरुजी ये म्याऊं है। हमने कहा अच्छा, बिल्ली तो बोलती है, नशा भी म्याऊं है। सो कहने का मतलब इतने नशे हैं पूछिए मत। और जो इज्जत बेइज्जत होती है वो तो कहने सुनने से परे। नशेड़ियों का हाल बुरा होता है। जब ये नशा कर लेते हैं इनको पता ही नहीं चलता कि हो क्या गया। एक अफीमची था, राजस्थान साइड में जब बारात आती है ना तो चारपाइयां गांव में इकट्ठी कर लेते, कुर्सियों की इतनी जरूरत नहीं समझते। चारपाई इकट्ठी करी, पंजाब में भी ऐसा होता है, हरियाणा में भी होता है कि सब कुर्सियां इकट्ठी कर रहे थे, घर घर से चारपाई लाते हैं और बारात आती है उस पर बिठा देते हैं, लेटना लेट जा भाई, बैठना बैठ जा। तो एक अमली को भेज दिया चारपाई लेने। अब चारपाई लेने भेजा तो घर वाले ऊपर सोए हुए थे। कहने लगे सुना भी अमली कैसे आया? कहने लगा यार फलां जगह बारात आनी है, चारपाई लेके जाना है। कहता ठीक है, हमारी तो ऊपर पड़ी है, मैं पकड़ाता हूं तो नीचे से पकड़ लेना। कहता ठीक है। अफीम खाई हुई थी, अमली ने हाथ यूं ऊपर किए तो ऊपर दो खूंटे लगे हुए थे, वो दोनों खूंटों को पकड़ लिया। उसको लगा चारपाई आ गई। अब खूंटे पकड़ के उसकी पीठ लग गई, वहीं पे स्टैचू हो गया। ऐसे खूंटे पकड़ रखे, आंखें यूं, और ऊपर वाले ने कहा मैं छोड़ूं? कहता छोड़। ऊपर वाले ने तो चारपाई छोड़नी थी, वो आके उसके सिर पे लगी ताड़। अमली नीचे से कहता है यार एक तो मैंने अभी नीचे रखी नहीं थी, तूने दूसरी छोड़ दी। तो अमलियों का ऐसा ही हाल होता है, बुरा हाल। ये देखा है हमने अपनी आंखों से, क्योंकि उनके लिए नशा ही सब कुछ होता है। वो नशे के लिए किसी को भी बेच सकते हैं, अपने माँ बाप का सामान,
गहने सब बेच देते हैं, और उन्हें यह भी नहीं रहता कि हमने ये सब कुछ कर दिया। तो मां की इज्जत करना इंसान का फर्ज है, और अगर ऐसा करता है तो कितनी लानत उस पे आती है। तो ये नशे इंसान को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। कुछ पाखंडवाद ने इंसान को बर्बाद कर रखा है। कोई कह दे कि पेड़ पे मन्नत पूरी होती है, लोगों की लाइनें लग जाती हैं वहां, पेड़ की पूजा करने लगते हैं। हालांकि पेड़ को पूजनीय तो है ही, जो हमें ऑक्सीजन देता है और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है वापिस। बहुत ही अच्छी बात है कि वो हमारे लिए फायदा, ऑक्सीजन छोड़ते रहते हैं। लेकिन लोग उनको ये मानते कि वो दबाते हैं पेड़ को, रस्सियां बांधते हैं, धागे बांधते हैं। हमने ऐसे कर दिया, बाबा सुख रखी। बाबा क्या सुख रखेगा जो खुद एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता। तो ऐसा ही एक बात ख्याल में आई, आपको कई बार सुनाई है कि एक बाबा की जगह थी, दरगाह थी, जिसका नाम था पीर मनोई। और बड़ी चर्चा थी कि जिसकी शादी नहीं होती वो पीर मनोई की दरगाह पे जाए और शादी हो जाती है। एक आदमी 35 साल का था, शादी नहीं हो, कहता यार ये तो बहुत बढ़िया बात है। वो गया पीर मनोई के पास, ₹1.25 देते थे उस टाइम में। उसने ₹1.25 रखा ही था कि पीछे से उसके कंधे पे किसी ने हाथ रखा। ए रुक, कहता हाँ क्या है? कहता यार तेरी मां मर गई। उस आदमी को गुस्सा आया, वो पीर मनोई को कहने लगा, वाह वाह पीर मनोई, लोगों के लिए सच्चा सुच्चा, मेरे लिए द्रोही। ₹1.25 मेरा वापस दे दे, मेरी तौबा हुई। अरे मुझे तो क्या देनी थी, मेरी बापू की भी खोई। आया था खुद शादी करवाने, कहता बाप को रंडवा कर दिया। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है। और तो मिलना क्या था, जो पहले होता वो भी चला जाता है। आप जाके चढ़ाते हो, हाँ भगवान पूरा करना, या किसी फकीर को दे देते हो और वो कहता हाँ हाँ मैं दुगने चौगने कर दूंगा। दुगने चौगने तो क्या होने थे, वो जो होते हैं वो भी लेके चलता बनता है। अगर वो कहते हैं मैं दुगने कर दूंगा, तो ₹100 उसे दो और उसके सामने झोली फैला के खड़े हो जाओ। वो कहेगा क्या है अजी, हमने 100 दे दिया, निकालो 200 वापिस। आपने कहा दुगने हो जाएंगे, तो वो कहेगा यहां नहीं होते, घर जाके होंगे। तो जो सामने नहीं दे सकता, घर जाके देगा, इसकी क्या गारंटी? ये सब ठगी है भाइयों बहनों, सब बकवास है। भगवान कभी किसी से लेता नहीं, अल्लाह वाहिगुरु राम, वो देता ही देता है, और इतना देता है कि झोलियां छोटी पड़ जाती हैं। उसका रहमो करम दया मेहर मूसलाधार बरसती रहती है। पर उस पे दर्द यकीन तो हो, दर्द यकीन तो करना पड़ेगा। अगर आप उस पे यकीन नहीं करते तो वो कैसे देगा? इसलिए दर्द यकीन बनाओ सेवा और सुमरन से, भक्ति इबादत से। जो जो सेवा करोगे, जो जो सुमरन करोगे, दृढ़ यकीन बढ़ता जाएगा और मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल आप बनते जाएंगे। सत्संग वही होता है, यहां आने से इंसान को सोची आए, समझ आए, यहां आने से उसका जमीर जाग जाए, यहां आने से उसे सच का पता चले। रजो तमो सतो ये गुण है, सच और झूठ गुणों में आ जाता है। लेकिन यहां जिस सच की बात कर रहे हैं वो सच ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड है। वो एक ऐसा सच जो जान ले, जो उसे मान ले, उसके जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं, उसकी आत्मा पाक पवित्र हो जाती है और वो मालिक की दया में रहमत के लायक बनते चले जाते हैं। तो सच भगवान है,
अल्लाह वाहिगुरु राम है। और उस सच से जुड़ना सिर्फ इंसान की फितरत में लिखा है। इंसान ही एक ऐसा शरीर है जिसमें प्रभु का आना पॉसिबल है, संभव है। जो प्रभु का नाम जपे, भगवान का नाम जपे, तो वो कण कण में, जर्रे जर्रे में नजर आते हैं। इंसान की पाप कर्म कट जाते हैं, जन्मों जन्मों की मैल धुल जाती है और वो इस काबिल बन जाता है कि उसके दिलो दिमाग में मालिक की दया में रहमत के नजारे मिलने शुरू हो जाते हैं। कितना भी इंसान ज्ञानवान बन जाए, कितना भी छोटा या बड़ा बन जाए, जब तक वो खुद पवित्र नहीं होता वो खोखला है। ज्ञान अच्छा है पर उस पर चला जाए तभी ज्ञान का मूल्य पड़ता है। हम ये नहीं कहते कि ज्ञान रखना कोई गलत, जितना ज्यादा ज्ञान हो उतना ही अच्छा, पर जितना ज्यादा उस ज्ञान के ऊपर चला जाए वो सबसे अच्छा। कर्म जोगी और ज्ञान जोगी जब तक इंसान नहीं बनता वो खोखला रहता है। सिर्फ कर्म करना जानते हो, किसी पशु की गर्दन मरोड़ दी, किसी पक्षी को मार दिया, ये भी कर्म है। लेकिन ज्ञान नहीं है तो ये पाप कर्म हो गए। किसी के हाथ से निवाड़ा छीन लिया, किसी को तड़पाया, किसी को दुखी किया, हर टाइम किसी को तंग करते रहे, ये भी कर्म है, लेकिन ये पाप कर्म है। इसलिए कर्म योगी के साथ साथ ज्ञान योगी होना अति आवश्यक है। जब तक इंसान ज्ञान योगी नहीं बनता तब तक मालिक की कृपा पात्र नहीं बना जा सकता। तो अगर आप कर्म योगी और ज्ञान योगी बनेंगे तभी मालिक की दया में रहमत के लायक बन पाएंगे, तभी उसकी खुशियां आपको हासिल होंगी। और सत्संग एक ऐसी जगह है यहां ज्ञान जोगी और कर्म जोगी बनाया जाता है, सिखाया जाता है। जिस तरह स्कूल कॉलेज उनमें दुनियावी पढ़ाई करवाई जाती है, दुनियावी शिक्षा दी जाती है, यह सिखाया जाता है कि आप दुनिया में उस्ताद कैसे बन सकते हैं। यह सिखाया जाता है कि आप दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं। उसी तरह सत्संग में इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है, प्रभु से मिलने का सच्चा राह दिखाया जाता है। आप सोचते होंगे सभी रास्ते जो धर्मों में हैं वो प्रभु से ही मिलाते हैं, कोई शक नहीं, सच। पर क्या आप जानते हैं इस कलयुग में राम नाम बिजनेस बन गया है। हम नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, जितना पढ़े कम पढ़ पाए, लेकिन जितना पढ़े साइंस में बहुत रुचि थी, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट थे। गुरुजी ने बुलाया, उनकी रजा, उनका रहमत, घर में भी धर्म थे, पवित्र गीता, श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, सुंदर गुटका और भी शायद रामायण, ये ग्रंथ घर में थे, पढ़ा करते थे। गुरुजी ने बोला कि सभी धर्मों को पढ़ो, और हमने उसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सभी धर्मों को पढ़ा। सभी धर्मों में ये तो लिखा है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड देता है, पर यह नहीं लिखा कि वो लेता है। सच यही है, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। वो मंगता नहीं हो सकता। और यह भी सच है, वो देता था, देता है और देता ही रहेगा। मांगने का कायदा आना चाहिए। ऐसे नहीं होता कि आपने इच्छा करी और वो पूरी हो गई, नहीं।
क्या आप इच्छा करें, 5-7 साल का बच्चा कोई इच्छा कर ले कि मुझे पीएचडी की डिग्री मिल जाए तो मिल जाएगी? कितना भी भ्रष्ट युग है, 7 साल के बच्चे को पीएचडी की डिग्री नहीं मिल सकती। हाँ, बड़े वाला तो कहीं भी कुर्सी के नीचे से दाएं से डाल के ले सकता है, लेकिन 7 साल के बच्चे को कौन देगा? नहीं हो सकता। वैसे तो कलयुग है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर वैसे कायदे से देखा है, डॉक्टरेट की डिग्री, मास्टर डिग्री ऐसे नहीं हासिल होती, उसके लिए जिंदगी के 20-25 साल लगाने पड़ते हैं। तो जरा सोचिए, ये किताबें तो सामने हैं, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम, वो गॉड जो दिखता नहीं, क्या उसके लिए 16 साल नहीं, 20 साल नहीं, 5 साल नहीं, क्या 2-4 महीने लगातार नहीं लगाने चाहिए उसका रिसर्च करने के लिए? लगाने चाहिए। अगर कोई लगा दे तो यकीनन मालिक के नजारे मिलेंगे और उसका रास्ता 100% नजर आएगा। पर 2 महीने होते हैं। आप घंटा सुबह घंटा शाम भक्ति करी और पूछते हैं भक्ति करी, कहते हाँ आज एक दिन भक्ति करी। एक दिन थोड़े ही ना, 2 घंटे। घंटा सुबह शाम अगर 2 महीने करोगे तो हमारे ख्याल से 5 दिन और रात बनेंगे। 2 महीने तो बहुत दूर जाके बनेंगे। कैलकुलेट करो, टाइम है। तो ये जरूरी है कि आप सही समय के अनुसार भक्ति करें, फिर उसके नजारे ना मिले तो कहें कि हमारे धर्म झूठे। धर्म नहीं कहते कि पैसा देने से भगवान दिख जाएंगे। धर्म नहीं कहते कि कपड़ा चढ़ाने से भगवान दिखेंगे। धर्म नहीं कहते कि धूप में तड़फने से, पाखंडवाद करने से भगवान दिखेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। धर्म हमारे सारे कहते हैं भगवान का गुरु मंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन, वो एक तरीका है। बाय नेम उस गॉड को पुकारो तो वो गॉड जरूर मिलेगा, जरूर आएगा। एक छोटा सा बच्चा, हम सब आए हैं इस उम्र से गुजर के, जब उसे भूख लगती है, हमारी संस्कृति की बात करते हैं, अभी भी मरी नहीं है, जैसे उसे भूख लगती है वो रोता है तो मां कैसे दौड़ी चली आती है। क्यों? बच्चा रोया है, या तो भूख लगी है, या उसका कुछ दुख रहा है, तकलीफ है, बाथरूम ना कर दिया हो, गिल्ला ना हो गया हो, मां आती है ना दौड़ के। अब जरा सोचिए, थोड़ा सा रोने से एक मां दौड़ के चली आती है, तो जिस भगवान ने मां को बनाया है, अगर कोई भगवान के लिए रोएगा तो क्या भगवान दौड़ा चला नहीं आएगा? सोचिए। पर उसके लिए तो कोई रोता ही नहीं। उसके दर पे तब सिर झुकाता है जब 10 लाख का करोड़ मांगता है। उसके सिर पे तब आके दर पे तब सर झुकाता है जब पेपरों का टाइम आता है। भगवान रात को पेपर दिखा जाना, सुबह करके आऊंगा, तेरा क्या जाता है, मेरी मेरिट आ जाएगी। उसको तब याद किया जाता है जब बच्चा बीमार हो जाए और डॉक्टर कह दें ये लाइलाज है। उसको तो तब याद करते हैं जब किसी मुसीबत में घिर जाओ। उसको तब याद किया जाता है जब मौत सामने नजर आए। काश सुख के दिनों में उसे याद करो तो दुख कभी आए ना। दुख में सुमरन सब करें, अरे सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। और ये 100% सच है। आपका जाता क्या है? आधुनिक युग में आप प्रवेश कर चुके हैं, बड़े आधुनिक हैं आप, मानी बात। क्या आपने खाने की जगह कुछ सोना खाने लगे हो? रोटी छोड़ दी हो? क्या पता नए युग में आप डायमंड खा के गुजारा कर रहे हो? ऐसा है कोई? नहीं। वही गेहूं की रोटी, वही सब्जियां, वही पनीर, वही दूध, सब कुछ वैसे का वैसा। ठीक है, आधुनिक युग है, लेकिन आवश्यक चीजें तो वैसी ही हैं। आप वही चीजें लेते हैं, वही चीजें खाते हैं, वैसा कपड़ा पहनते हैं। तो उसमें अगर एक चीज और ऐड की जाए, और वो है प्रभु का नाम, कि आप घंटा सुबह शाम 10 घंटे, 24 में से फिर भी 22 घंटे आपके, चलो घंटा छोड़िए,
15 मिनट सुबह शाम, आधा घंटा, 11.5 घंटे आपके, आधा घंटा, वो भी 15-15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को प्रभु को दे देंगे। करके तो देख लो, फकीर झूठ क्यों बोलेंगे? या तो हम कहें 15 मिनट तो लगाना, पहले 100 रुपया हमें दे के जाना, फिर तो आपको लगे यार गुरुजी पैसा लेने के लिए कह रहे हैं। हम तो नहीं कह रहे ऐसा, यहां तो कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता, क्योंकि जब भगवान नहीं लेता तो फकीर क्यों ले? हमारे भी हाथ पांव है फकीर के भी। आप खेती बाड़ी करते हैं तो हम भी खेती बाड़ी के साइंटिस्ट हैं। एक ही एकड़ में 13 अलग अलग तरह की सब्जियां पैदा की भगवान की कृपा से। रीयूज वाटर सिस्टम तक हमने शुरू किया, और भी बहुत सारी चीजें कर रहे हैं समाज के भले के लिए। तो कर्म योगी बनना जरूरी है। तो मेहनत करके खाते हैं, मेहनत करके खाओ, लेकिन 15 मिनट सुबह शाम अगर प्रभु को दे दोगे तो यकीन मानो कुछ महीनों में ही आपके घर के हालात, आपके शरीर के हालात, दोनों जहान के हालात बदल जाएंगे। दिलो दिमाग में शांति आएगी, आत्म बल बढ़ जाएगा। आप में से आलिम फाजिल होंगे, बहुत पढ़े लिखे विद्वान, बताएंगे वो, और वो जानते हैं अगर आत्म बल बुलंदियों पे हो, हारी बाजी जीती जा सकती है। मौत जैसे भयानक कर्म से निकला जा सकता है। डॉक्टर साहब बैठे होंगे यहां बहुत बड़े बड़े, उनसे पूछ के देख लो, एक मरीज कह दे मैं तो मरूंगा, उसे आप 100% असर करने वाली दवाई का भी इंजेक्शन लगाओगे, 10% काम करेगी। उसी मरीज के अंदर आत्म बल आ जाए कि मैं मरूंगा नहीं, चाहे कोई भी बीमारी है, तो 10% काम करने वाली दवा 100% काम कर जाएगी। बड़े से बड़े साइंटिस्ट से आप पूछ सकते हैं। पर यह आत्म बल प्रभु के नाम से ही बुलंदियों पे जाता है। और नाम जीभा से लेना है, काम धंधा करते रहो। पंजाबी च कहावत है, हथ कारवल ते ध्यान रब यारवल, कि हाथों पैरों से कार्य करते रहो और जीभा से ख्यालों से मालिक का नाम लेते रहो। तो कर्म योगी के कर्म जोगी और ज्ञान योगी के ज्ञान जोगी। कुछ छोड़ना नहीं, कोई नया धर्म नहीं, कोई नया मजहब नहीं, कोई पैसा नहीं देना, तो मर्जी पहनो, जो मर्जी खाओ, बस बुरी चीजें ना खाओ। ईश्वर को क्या लेना देना इन चीजों से? तो प्यारी साथ संगत जी, ऐसी बातें सत्संग में आओगे तो पता चलेंगी ना। दुनिया में आपको लड़ाने वाले मिल जाएंगे। आपका अच्छा घर है, बाल बच्चे अच्छे हैं, परिवार अच्छा है, आपको क्या लगता है लोग खुश हैं? कोई कोई खुश होगा जिसके अंदर इंसानियत है। ज्यादा तो ये सोच रहे हैं कब आपकी जड़ों में दाती घुसाएं, जड़ें काट दें, आपके बच्चों को गलत शिक्षा। आज लोग दुखी हैं अपने कर्मों से, पर ऐसे भी दुखी देखे हमने जो दूसरों से दुखी हैं। वो कौन है? दूसरों का सुख देख के जो दुखी रहते हैं, बहुत बड़ा तबका आज दुनिया में उन लोगों का भी है कि मेरे पास स्कूटर था, इसके पास साइकिल, इसके पास कार क्यों हो गई। जब भी कार देखते हैं जल उठते हैं अंदर ही अंदर, दुखी होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। ऐसे भी लोग हैं। खुद को पावर मिल गई, दूसरा खड़ा हो, ये उनको गवारा नहीं। ये गांव से शुरू होता है और ऊपर तक जाता है। गांव में यार दोस्त हथकंडे अपनाते हैं और ऊपर वाले एजेंसियां या बहुत तरह की चीजें चलाते हैं। ये हमने महसूस किया है और कर रहे हैं कि नहीं, कोई उठना नहीं चाहिए। अगर उठने नहीं देना तो बुराइयों को मत उठने दो, गलत चीजों को मत उठने दो। नेकी भलाई प्रभु का नाम अगर उठ रहा है, अरे वो तो सबका भला करेगा, आपकी पीढ़ियों का भला करेगा, उसको मत रोको। तो सत्संग में सच की बात समझाई जाती है, सत्संग में राम नाम से जोड़ा जाता है, इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है। बहुत लोगों को तो इंसानियत का ही नहीं पता। एक बार हमने कुछ बच्चों से पूछा, इंसानियत किसे कहते हैं?
आगे से जवाब आया, अच्छे पढ़े लिखे, शायद वो कोई इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट था या कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट, हमें याद नहीं। कहने लगे गुरुजी इसमें क्या है, एक इंसान है, सारे लोग इंसान हो गए तो इंसानियत हो गई। हमने कहा वाह, कमाल की डिग्रियां हैं आपकी। कहते हमें तो इतना ही पता है, आप बता दो इंसानियत किसे कहते हैं। हमने कहा सभी धर्मों का सार निकालें तो इंसानियत कहते हैं किसी को दुख दर्द में तड़पता देख के उसके दुख दर्द को दूर करना या दूर करने की कोशिश करना, इसका नाम इंसानियत है। और किसी को दुख दर्द में तड़पता देख के ठहाके लगाना, यह शैतानियत है। कोई रोड पे घायल पड़ा है, आप गाड़ी में देखते हैं यार हमारा तो नहीं, फिर एक्सीलेटर दबा देते भाग जाते हैं, ये कोई इंसानियत है? ये शैतानियत है हमारी निगाह में। आप बचा सकते थे उसे। और नर सेवा नारायण सेवा धर्मों में भरा पड़ा है, प्रैक्टिकल करके देख लो। किसी बीमार का इलाज करवा दो, सच्चा दान। भूखे को खाना खिला दो, सच्चा दान। प्यासे को पानी पिला दो, सच्चा दान। खून किसी की कमी है, खून दान कर दो, सच्चा दान। मरणोपरांत आंखें दान, सच्चा दान। शरीर दान, सच्चा दान। अरे अंधे को रोड पार करवा दो, सच्चा दान, श्रम दान। ऐसे बहुत से दान हैं जो आप करो। पक्षियों को खाना खिलाओ, उनके लिए चोगा डाल दो, पानी रख दो छत पे, सच्चा दान। ये दान करोगे, हम आपको गारंटी देते हैं भगवान कबूल भी करेंगे और बदले में आपको फल भी जरूर देंगे। बाकी भाई जहां चढ़ा देते हो हमें नहीं पता क्या होता है, आप सब कभी सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा। दान सच्चा यही है। दीन दुखियों की मदद में अपने हाथों से लगाएं, या फिर पीर फकीर कहें कि ऐसा करो जो अपने 106 कार्य शुरू किए हुए हैं। पेड़ पौधे लगाओ, वो भी एक सच्चा दान है। पूरी मानवता को, पूरी सृष्टि को उससे फायदा होने वाला है। तो बहुत से कर रहे हैं आप। फूड बैंक बनाए हुए हैं अपने अपने ब्लॉकों में, बहुत सच्चा दान है। क्लोथ बैंक है कि जिनको खाना नहीं, अंगहीन अपंग लाचार को खाना देते हो हर महीने। जिनके कपड़ा लत्ता नहीं उनको कपड़ा पहनाते हो, तो ये सच्चा दान है। तो इस तरह से दान फलता फूलता जरूर है, पर उसको सही तरीके से किया जाए, प्रभु के नाम का जाप किया जाए तो उसका फल अवश्य मिलता है। पर अगर कोई स्वार्थ लेके आप आते हैं, स्वार्थ के तहत करते हैं कि चलो यार दे दो, मेरा नाम होगा तो उसका भी नाम होगा और मेरा काम हो जाएगा, वो बात नहीं बनती। वो तो एक उल्लू सीधा करने के लिए आप इनडायरेक्टली कुछ दे रहे हैं। सच्चा दान मानवता की भलाई करना है, सृष्टि की सेवा करना है, तो ये सत्संग में आके ही पता चलता है। प्रभु का नाम सुखों की खान है, ऐसी सुखों की खान जिसके सामने हीरे जवाहरात लाल सब फीके पड़ जाते हैं। पर इस काल की नगरी में राम नाम की यह खान शरेआम दिखती नहीं। संत पता बता देते हैं, उसको हासिल करने का तरीका बता देते हैं। उस पे चलना इच्छा रखने वाले का, साधना करने वाले का फर्ज बनता है। कहीं से सोना निकल रहा हो, हीरे निकल रहे हों, लाल जवाहरात निकल रहे हों, कोई पता बता दे कि फलां जगह है, वहां बहुत बड़ी खान है, तो हमें लगता है पूरी दुनिया वहां उमड़ पड़े। और उससे हासिल क्या होगा? मारा मारी। वो कहेगा मैं लूट लूं, वो कहेगा मैं लूट लूं, और नतीजा ये होगा इंसान का खात्मा। लेकिन हासिल भी अगर हीरे जवाहरात कर लिए तो उसका अगर कोई मोल लगाने वाला ही ना बचा
क्या फायदा हुआ? और मोल भी अगर लग गया तो लूट ठगी बेईमानी से इकट्ठे गए ये हीरे जवाहरात सुख देने वाले नहीं। आप जहाज पे सफर करते हैं, जहाज अपने हैं, लेकिन अगर शरीर को कैंसर है, शरीर में बीमारियों का घर है, चैन की नींद नहीं ले पाते, दिन को चैन से जी नहीं पाते, तो क्या फायदा हुआ उन जहाजों में सफर का? क्या फायदा हुआ उन रॉकेट या चांद पे प्लाट लेने का? क्या वो सुखी नहीं जो मेहनत की करके खा ले और धरती बिछोना हो जाए, ओढ़ना आकाश हो जाए और नींद ऐसी आए कि सुबह पता ही न चले कब रात गुजर गई? सो राम नाम की खान ऐसी खान है। आपके पास जहाज है, आपके पास सिर्फ धरती बिछोना है, दोनों में कुछ भी है। अगर राम नाम की खान आपके पास है तो दोनों तरीकों से आप सुखी ही रहेंगे, जहाज में भी और मिट्टी के बिछोने पे भी। क्योंकि राम नाम असर सब पे करता है, अमीरी गरीबी पे नहीं। जो उसका जाप करता है, जो राम नाम की खान की तरफ बढ़ता है, उसे ही राम नाम के हीरे जवाहरात मिलते हैं, जो दोनों जहां में इंसान को रोशन कर देते हैं, इंसान को अंत्यकरण को खुशियों से लबरेज कर देते हैं। तो ऐसे हीरे जवाहरात ढूंढो जो आपको माला माल कर दें। अरे गंदगी के कीड़े बन जाते हो जरा सी हवश पूरी करने के लिए, लानत। कहां भक्ति, कहां मालिक के प्यार मोहब्बत की चर्चा, और कहां आप चंद नोटों के लिए, आप थोड़े से पैसे के लिए, आप विषय विकारों के लिए अपने आप को बर्बाद कर बैठते हैं। अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए कितने आप ताने बाने बुनते हैं, कितना अच्छा हो। यही सुंदरता अंत्यकरण में आ जाए, यही खूबसूरती आपके विचारों में हो, आपके दिलो दिमाग में हो, यकीन मानिए फिर आपका वो श्रृंगार होगा जो अल्लाह वाहिगुरु राम पिया को मंजूर होगा। लेकिन आप तो उलझे हुए हैं छोटी छोटी चीजों पे। कहां अल्लाह वाहिगुरु राम और कहां दुनिया के हवश, कहां दुनिया का साजो सामान। अगर उसके लिए सजना है, हम ये नहीं कहते कि दुनिया में रुलते फिरो, अच्छे कपड़े पहनो, बढ़िया अपनी संभाल करो, नहाओ धो, जो मर्जी करो, लेकिन अगर प्यार उससे करना है तो फिर निगाह में दूसरा आने ना पाए। ये निगाह जब देखे तो उसको देखे और बंद कर ले तो अपने में समेट ले। आंखों में एक कण पड़ जाता है ना, सूखा घास का तिनका छोटा सा, कैसे रड़कने लगता है, कैसे पानी बहने लगता है, कैसे आंखें लाल हो जाती है और तकलीफ होती है। उसी तरह अल्लाह वाहिगुरु राम सदगुरु मौला के अलावा कोई और आए तो कण की तरह रड़कने लग जाए तो आप समझो वो साधक बन गए जो सदगुरु को, अल्लाह वाहिगुरु राम को बहुत ज्यादा पसंद हो। और उसको कोई पसंद आ जाए तो ये हो नहीं सकता अंदर बाहर कोई कमी रह जाए। एक राजा को कोई पसंद आ जाए तो उसे हीरे जवाहरात सोने चांदी से माला माल कर देता है, और जो अल्लाह वाहिगुरु को राम को पसंद आ जाए, जरा सोचिए वो क्या कमी छोड़ेगा। पर उसकी पसंद निराली है। ना तो वो फुकरेपन पे आता है, दिखावे पे, ना बड़ी बड़ी बातों पे आता है, ना वो पैसे पे आता है, ना वो गरीबी पे, ना अमीरी पे, ना धर्म जात मजहब पे, ना अलग तरह के कपड़े पहनने से, ना लीपा पोती पे। वो तो आता है सच्चे विचारों से, वो आता है शुद्ध भावना से, वो आता है सुमरन भक्ति इबादत से, वो आता है परहित परमार्थ से। अरे वो आता है
उसके लिए तड़पने से, उसके लिए तड़पने के लिए। दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं कि आप उसके लिए तड़प रहे हैं। जब आप उसके लिए तड़पते हैं तो फिर बीच में कोई बिचौलिया नहीं होता, आप हैं और वो है, सीधी तार जुड़ जाती है, टीवी कनेक्शन हो जाता है तो झट से तस्वीरें आने लग जाती हैं। ये तो छू लो, आप बात कर लो, आजकल वो भी वीडियो कॉल भी होने लग गई, लेकिन आप उसको छू के महसूस नहीं कर सकते। ये आत्मा परमात्मा की जो वीडियो कॉल होती है ना, आप उसकी गोद में बैठ सकते हो, रियल में बैठ सकते हैं, रियल में बात कर सकते हैं, उसकी बिल्कुल ही लाइव है। ऐसा साइंस से शायद पॉसिबल ना हो जो मालिक ने कब का पॉसिबल कर रखा है, जब से दुनिया साजी है। कोई भक्ति करे, इबादत करे, समाधि में गया और सीधा उसकी गोद में बातें करे, टच करे, सब पता चलता है, सब कुछ महसूस होता है, रियल होता है, सिर्फ डुप्लीकेट नहीं होता। कितना अच्छा है ना, हर किसी के मन में लड्डू फूटते हैं यार, ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है, पर इसके लिए बहुत सारी कुर्बानियां देनी, कुर्बानियां तो नहीं कहेंगे उन्हें, अपनी आदतें छोड़नी पड़ेंगी या बुराइयां छोड़नी पड़ेगी। आज वालों के लिए तो कुर्बानियां ही हैं, नशे छोड़ने हैं, अहंकार छोड़ना है, दुनियावी यारी दोस्ती जिसमें आप मस्त रहते हैं वो छोड़ना पड़ेगा। हम ये नहीं कहते कि यारी दोस्ती रखो ना रखो, पर एक हद, एक लिमिट, एक सीमा तक सबसे बेगर्ज प्यार रखो, निस्वार्थ प्यार रखो। लेकिन कई बार ऐसे भी प्यार हमने प्यारों को देखा है कि एक के पेट में दर्द है तो दूसरे को मरोड़ लग जाते। क्यों? यारी दोस्ती इतनी ज्यादा होती है कि वो उसके बिना रहे, एक को दूसरे को ना देखे तो उसकी नींद ही नहीं आती, बेचैनी हो जाती। तो भगवान कहां से आएंगे और कहां से राम मिलेगा? आप तो मलमूत्र की देह में उलझे हुए हैं। हम ये कभी नहीं कहते कि आपस में बेहद प्यार ना करो, प्यार करो, बेगर्ज करो, निस्वार्थ करो, लेकिन अल्लाह वाहिगुरु राम का अव्वल मान के चलो। तो यकीन मानो अंत्यकरण में बाहर खुशियों से आप माला माल होते रहेंगे और मालिक रहमो करम से लवरेज करते रहेंगे। तो प्यारी साथ संगतियों, उस परम पिता परमात्मा को पाने के लिए, उसकी खुशियां हासिल करने के लिए किसी दिखावे की जरूरत नहीं है। बस जरूरत है तो भक्ति की, जरूरत है तो अपने विचारों को शुद्ध करने। विचार अगर बुरे आते डरिए मत, सुमन कर लीजिए, थोड़ी देर भक्ति कर लीजिए तो वो विचार खत्म हो जाते हैं। इससे आसान तरीका क्या आपको दुनिया में सुना कभी पहले? आप रूहानियत में किसी ग्रंथ में दिखा दीजिए कि 5 मिनट की भक्ति से सारे दिन के 24 घंटे के बुरे विचारों का खात्मा। तो शाश्वत नाम शाह मस्तान जी दाता का दर, रहमो करम का दर है। बेपरवाह जी ने ख्याल दिया कि कलयुगी जीव है, आप कोई भी बुरे विचार आए, कैसे भी गिरे विचार आए, सिर्फ 5 मिनट सुमन कर लें कि मालिक मुझे इन विचारों से माफ कर देना। सिर्फ विचार आए हों, उस पर आप चले तो गुनाह कर लिया, वैसे विचारों का भी गुनाह होता है, लेकिन 5 मिनट भी सुमन कर लिया ये सोच के, तो वो जो विचार आए हैं, जो बुरे ख्याल आए हैं, उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी, आप बिल्कुल पाक हो जाएंगे। बताइए और क्या छूट चाहिए? कितना आसान तरीका। 5 मिनट भी भक्ति नहीं करना चाहते तो लानत आप पे। 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट। तो लगातार भक्ति इबादत करते रहने से दिलो दिमाग का कचरा साफ होता है और इंसान उस परम पिता परमात्मा के काबिल बन जाता है। आशिकी दिखाना और बात, निभाना और बात। दिखावा करना हर कोई जानता है, पर निभाना कोई कोई जानता है। और जिनको निभानी आती है, मालिक फिर उन्हें ही नूरी स्वरूप के दर्श दीदार दिखाता है। तो भाई दृढ़ यकीन के साथ, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी सोच के, विदाउट एनी टेंशन, बिना चिंता भक्ति करो। ये मत सोचो यार भक्ति की तो मिला क्यों नहीं, क्या पता कौन सी भक्ति करते टाइम, कब भक्ति करते टाइम मिल जाए। अब चलते चलते भक्ति कर रहे हैं, पता नहीं कब आके वो इंसान के रूप में मिल ले आपको, और जब देखो तो कोई नहीं, और जब मिला तो मिला। ऐसा हुआ है बहुत लोगों के साथ, कितने लोगों का अनुभव है, लाखों लोग।
तो ये हकीकत है, ये भरम भुलेखा नहीं होता। सो प्यारे साथ संगत जियो, जरूरी है अपने अंतःकरण को शुद्ध करना, जरूरी है अपने विचारों का शुद्धिकरण। सुमरन भक्ति इबादत को कभी ना छोड़ो। जितना आप गंदगी में गिरोगे उतना मालिक से दूर हो जाओगे, जितने वचन मानोगे उतने करीब हो जाओगे।